वो एक कहावत कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। या जब इंसान बड़ी मुश्किल में होता है, जान हलक में अटकी होती है, तो इंसान हाथ पांव मारकर अपना बेस्ट निकाल देता है। यही कहानी शुभमन गिल की। शुभमन गिल, जिन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा गया, विराट कोहली से तुलना की गई, उसके बाद लगातार टेस्ट में फ्लॉप होते गए। आलम यह था कि उनका एवरेज 18 का पहुंच गया था बीते 1.5 सालों में, और अगर ओवरऑल भी देखें तो वो 27-28 के एवरेज पर खेल रहे थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया काहे का प्रिंस, ये तो घंटे का प्रिंस है। उधर जायसवाल जो है वो कहर बरपा रहे थे, दोहरा शतक, उससे पहले 80, 85, 90, उससे पहले T20 में शुभमन को रिप्लेस। जब शुभमन गिल टीम इंडिया से बाहर होने की इतनी दूरी पर थे, तब शुभमन ने न सिर्फ अपनी जगह बचाई बल्कि मैच भी बचा ली। फिलहाल सेकेंड टेस्ट मैच में इंडिया पावरफुल पोजीशन में है। तकरीबन 400 रन की लीड जो है इंडिया के पास है। शुभमन गिल आउट होकर जा चुके हैं, लेकिन वो जो 104 रनों की पारी थी जो 70 के स्ट्राइक रेट से खेली गई, उसने शुभमन की जगह को, टीम इंडिया के मैच को लगभग बचा लिया है। इंडिया फिलहाल एक पावरफुल पोजीशन में है और लोग अब कहने लगे हैं कि भैया शुभमन फिर से इज बैक। 10 शतक शुभमन गिल के हो चुके हैं अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये वाला शतक स्पेशल है क्योंकि सबसे टफ था। मतलब शुभमन गिल ने 6 शतक ओडीआई में मारे। ओडीआई में उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ओडीआई में वो इंडिया ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। लेकिन जहां पर बात टेस्ट और T20 की आती है, वहां पर अहमदाबाद से बाहर निकलकर उनकी एबिलिटीज को लेकर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाते थे, और ये लगते थे, और इसकी वजह भी है। बहुत मौके दिए आते उन्हें, 12-13 मैच में फ्लॉप होने के बाद 1 शतक आया है। बट अच्छी बात यह कि सही समय पर आया है, और यही है कि वो जो अहमदाबाद वाला टैग है, उससे किसी और को बाहर नहीं निकलना होगा, उससे खुद शुभमन गिल को अपने आप को निकालना पड़ेगा। और आज वो काम उन्होंने किया। अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा शतक मारा। वो शतक मारने के बाद राहुल द्रविड़ से लेकर उनके चेहरे पर रिलीफ था, और टीम इंडिया को भी रिलीफ था, क्योंकि जिमी एंडरसन ने जिस तरह से मैच की शुरुआत की थी और जिस तरह से रोहित शर्मा को बोल्ड मारा था, वो मेरे हिसाब से मैच को खत्म कर देने वाला था। मतलब जिमी एंडरसन आते हैं और आते ही 7वें ओवर में रोहित शर्मा और 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल, और दोनों प्लेयर आउट, और लगता है कि इंडिया का मैच गया, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन में हो सकती थी, यहां से लीड ले सकती थी, लेकिन फिर सब कुछ गायब हो जाता। रोहित शर्मा की फॉर्म जो है वो भी सवालिया निशान पैदा कर रही है। लगातार रोहित फ्लॉप हो रहे हैं, और रोहित को भी समझना पड़ेगा कि अगर कैप्टन को एग्जाम्पल सेट करना है तो उसे खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज इस मैच में 13, पिछली पारी में 14, उससे पहले 39, उससे पहले 24, उससे पहले 16, उससे पहले 39, उससे पहले 0, उससे पहले 5, 8 पारी से 4 टेस्ट मैच से रोहित शर्मा फ्लॉप है। और इसी वजह से था कि ये मैच भी अगर हारते तो इंडिया सीरीज में बाहर होने के चांसेस बढ़ाते, बहुत चांसेस बढ़ जाते। इनफैक्ट कई और प्लेयर भी जिनसे उम्मीदें थी, जैसे रजत पाटीदार से उम्मीद थी, पाटीदार भी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का खराब फॉर्म जो है वो लगातार जारी है। मतलब अय्यर भी उसी राह पर चले गए जहां पर हर मैच में 20, 25, 28, इसके ऊपर वो जाते नहीं, 50 नहीं बना पाते हैं, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी 29 रन बनाए 55 गेंदों पे, तो उनकी भी खराब फॉर्म जारी है। ऐसे में एक प्लेयर का टिकना जरूरी था, और वो एक प्लेयर जो है वो शुभमन गिल हुए, और उनका बखूबी साथ निभाया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल की बैटिंग की जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक बैट्समैन के तौर पर भी टीम में अपनी जगह पक्की करते जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप उनके स्टार्ट देखोगे, इस मैच में 45 थे, 27, 17, 44, 80, 15 नॉट आउट, 12, 74, 84, 34। तो ये एक बैट्समैन जो टेलेंडर है वो आता है, इस तरह परफॉर्म करता है, तो इससे टीम का मनोबल भी बढ़ता है, और एज अ इंडिविजुअल भी आपका मनोबल बढ़ता है कि आप टीम में जगह डिजर्व करते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि रविंद्र जडेजा जब नहीं मौजूद है टीम में, तब यहां पर इन्होंने टिककर ये मैच बचाया है। अश्विन है, भरत है, लेट्स जस्ट होप कि थोड़े से रन और बने और इंडिया जो है ठीक ठाक पोजीशन पहुंचे, बिकॉज एनीथिंग प्लस 400, उसके बाद इंग्लैंड को मैजिक करना पड़ेगा। वही मैजिक जो उन्होंने लास्ट मैच में किया था। हालांकि इंडिया बचना चाहेगी उसमें। खैर, शुभमन गिल के नाम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। शुभमन गिल उन खिलाड़ियों में आ गए हैं इंडियन प्लेयर्स की जिन्होंने 24 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा शतक मारे हैं। तो 24 साल से कम उम्र में जिन शतक हैं उनमें शुभमन 3 नंबर पर है। तेंदुलकर, विराट जो है उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ये कहानी जो है ये निकल कर आई है कि शुभमन आ चुके हैं। शुभमन के 6 शतक ओडीआई में, 3 शतक टेस्ट में, 1 शतक T20 में। हालांकि आई बिलीव कि उन्हें T20 पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तेंदुलकर वॉज ग्रेट,
ग्रेट, मतलब आप उनकी ग्रेटनेस समझिए कि 24 साल की उम्र में तेंदुलकर के 30 शतक थे, 30 सेंचुरीज। गिल के अभी 10 हैं। विराट कोहली के 21 थे, हालांकि विराट ने बाद में पेस पकड़ी, बट जस्ट इमेजिन तेंदुलकर 24 साल की उम्र में क्या कह रहे होंगे। एंड आई बिलीव की वंडर्स टू क्रिकेट। बट अगेन वेलकम बैक शुभमन गिल। लेट्स जस्ट होप कि आप अब समझें, रियलाइज करें। और आज अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने जायसवाल से सीखा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, बिकॉज इस पिच पर अगर आप धीरे खेलोगे तो आप अय्यर बन जाओगे। उन्होंने रेहान अहमद को टारगेट किया, छक्का चौका चौका, तो वो एवरेज में भी उनके नजर आता है कि जब आप उनका स्ट्राइक रेट देखते हो तो वो 70 का नजर आता है। और यही वजह है कि जल्दी जल्दी खेलने पे ये कहानी आगे बढ़ी। फिलहाल शुभमन गिल ने अपनी पोजीशन और मैच लगभग दोनों बचा लिया है। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया ये मैच जीते और विराट कोहली जब लौटे तो इंडिया 1-1 की बराबरी पर हो, जिससे इंडिया लीड लेकर आगे ये सीरीज जीत पाए। अगर एंडरसन ये गेंदबाजी कर रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग बुमराह इस इनिंग में तो